आपने पूरे 30 रोजे रखे उस हालत में, पूरे ये मैं गवाह, अल्लाह को मैं कहूंगा, सिफारिश करूंगा रोजे क़यामत में। ऐसे शदीद बीमार थे कि 10-20 किलो तो वजन ही उतर गया था सैफी हॉस्पिटल में। उस हालत में चल नहीं सकते थे ठीक से। 30 रोजे आपने रखे। बात यहां खत्म नहीं होती है। 30 तरावी आपने पढ़ी। बात यहां भी खत्म नहीं होती है। 10 दिन का एतिकाफ आपने रखा। अब बताएं कि कितनी मोहब्बत कुरान से जो तरावी से कनेक्ट होता है। इस साल 2025 का जो रमजान था, अब तो सबको पता था कि यह आखिरी साल है। इस हालत में भी आपने 12 रोजे रखे थे। उसके बाद वो बेहोश हो जाते थे। अगर ना होते तो वो रोजे रख रख कर मर जाते थे। क्योंकि 5 मिनट का बोलने का हुनर मेरे में नहीं है। मैं बोलता हूं तो सारे टॉपिक्स पर जब बोलता हूं तो मुझे इत्मीनान बख्श मैं खुद महसूस करता हूं। लेकिन आज हमें मौलाना हुज़ैफा साहब को सुनना है। मुझे यकीन है कि 10,000 ऐसे शख्सियात इस दुनिया में होंगे जो मौलाना ग़ुलाम साहब बस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से ये बताएंगे कि मैं ही जानता हूँ उन्होंने मेरे साथ क्या किया, दुनिया वाले बेखबर है। जैसा आपने एक वाक़या सुना ना अपना, एक 3 लाख का, ऐसे 10,000 शख्सियात तो होंगे। उसमें एक वाक़या सुनाता हूँ। इसके बाद बहुत ज़रूरी बात अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि उसको मुख्तसर अंदाज में रखने का हुनर मुझे इस 3 मिनट में दे दें। एक बहुत बड़े खादिम मौलाना ग़ुलाम साहब बस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के, वैसे तो बहुत है लेकिन एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन सूरत में हैं और बड़े आशिक। जब जब इस दौरान फ़ोन किए मुझे, जब हयात में थे, उतनी दफ़ा रो रो कर बात करते थे मुझसे हज़रत के ताल्लुक़ से। और एक दफ़ा तो ज़ारो ख़तार रोते हुए मुझसे, जब ज़ेरे इलाज थे, ज़ारो ख़तार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि ये हमारे हज़रत को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अब एक वाक़या सुना है। तो रमज़ान में एक दफ़ा हज़रत से मुलाकात हुई थी, तो ज़कात के ताल्लुक़ से बात हुई। तो हज़रत ने उस बंदे से फरमाया कि बेटे तू ज़कात मुझे भी दे सकता है। अब बताए कि कितने इदारे आपने बनाए, कितने मसाजिद आपने बनाए, कितने मदारिस आपने बनाए, कितने मकातिब बनाए। एक इंसान को 50,000 तो होने चाहिए ना, तो वो ज़कात लेने वालों में से उसका नाम नहीं होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे ज़कात दे सकते हो। यानी जो है सब आपने वक्फ कर दिया है। हाल ही में मौलाना सलमान बिजनौरी साहब ने फरमाया था कि भरी जवानी में और कच्ची जवानी में मौलाना ग़ुलाम साहब ने अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया। ये ज़ईफ़ी में निकालते हैं। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये ऐसे ज़ईफ़ी की हालत में होता है। लेकिन आप कच्ची जवानी में दुनिया की मोहब्बत आपने दिल से निकाल दिया, इसीलिए इतने कामयाब हुए हिंदुस्तान की ज़मीन पे और दुनिया में। अब मैं मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ माशाअल्लाह यूके के और अफ्रीका के बहुत दौरे हुए। एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि जितने पहले तो मुझे जब मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मुझे मिलता है, और मुझ जैसे लाखों करोड़ों बंदों को जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा इस बात से। 3-4 मिनट में बात रखूंगा इंशाअल्लाह। हजारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई यूके में और अफ्रीकन कंट्रीज में। एक बंदा मेरे पास आकर कह रहा था कि आज के ग़ुलाम साहब बस्तानवी को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन 40 साल पहले के ग़ुलाम साहब जिनके पास कुछ नहीं था, वो अक्ल कुआं में जुमे की नमाज बैल की बंडी पर पढ़ाने के लिए बैल के बंडी पर जाया करते थे। शायद आप लोग हैदराबाद में बैल की बंडी ही बोलते हैं ना उसको। जुमे की नमाज अक्ल कुआं में बैल के बंडी पर बैठकर अदा करने के, पढ़ाने के लिए जाया करते थे। मदरसे का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो गांव वालों ने गुजारिश की कि यहाँ दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है,
नाम के मुसलमान हैं, तो आपने इदारा कायम करने का एक इरादा किया आपने, और जब इरादा किया तो पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्लासरूम्स चाहिए। आपके पास में क्लासरूम्स भी नहीं है, और उस वक्त में बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा नहीं थे। ये क़यामत बिल्कुल करीब है, सबके पास पैसा आ गया आजकल। पहले बहुत चुनिंदा लोगों के पास पैसा होता था, उन चुनिंदा में से और चुनिंदा लोग जेब से पैसा निकालते थे। आज सब निकाल रहे हैं। ये कामयाबी की अलामत नहीं है, क़यामत की अलामत है, जो जेबों में से पैसे दे रहे हैं। पहले हुआ ही नहीं करते तो कहां से देते? तो वो 4 क्लासरूम्स कायम करने के लिए, क्योंकि 25-30 तलबा या कुछ तलबा एडमिशन ले चुके थे और पढ़ाने के लिए जगह नहीं थी, मदरसा कायम ही नहीं था, तो आप अफ्रीका के टूर पर निकले। अफ्रीका में कितने कंट्रीज है जानते हैं ना आप सब लोग? कौन से कंट्री जाना हजरत को नहीं पता। अल्लाह के नाम पे सीधा वो जाम्बिया गए, एयरपोर्ट से उतरे, उतरने के बाद कहां जाना नहीं पता, किसी का एड्रेस नहीं है, फोन वोन तो तस्वुर भी नहीं था आज से 40 साल पहले। एयरपोर्ट से उतरकर कोई इंग्लिश नहीं आती, एक मुसलमान बंदे से कहा कि बेटा मुझे एक टैक्सी दिला दे और कोई भी अल्लाह के घर तक पहुंचा दे मुझे। देखिए मस्जिद से कैसा आपका ताल्लुक था। और मस्जिद में ले आकर टैक्सी ड्राइवर ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने होते ना, वहां की करेंसी के, वो करेंसी के भी पैसे नहीं है। आज मुझे हैदराबाद से बॉम्बे जाना है तो मैं 5,000 10,000 लेके जाता हूं। आप 40 साल पहले इंडिया को छोड़कर अफ्रीकन कंट्री जा रहे हैं और जेब से पैसे नहीं है। आपका यकीन अल्लाह से कितना है देखें। वहां मस्जिद के पास टैक्सी रुकती है और वो टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि टूटी फूटी इंग्लिश में बताए, बोल रहे थे वो, वेट 5 मिनट्स आई विल गिव मनी, ऐसा कुछ बोलकर मस्जिद में आए। फिर एक नौजवान बंदा मिला, उस नौजवान बंदे से उर्दू में, वो गुजराती था, उस बंदे से कहा कि बेटा मैं इंडिया से आया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, टैक्सी को कुछ पैसे देने हैं, मैं 2-3 दिन में आपको लौटा दूंगा इंशाअल्लाह। तो वो बंदा आया, टैक्सी को पैसे, ड्राइवर को पैसे दे दिया। अब देने के बाद जिसने पैसे दिया उससे कहा कि उस नौजवान से गुलाम साहब ने फरमाया कि बेटा एक मुझे मदरसा बनाना है, और बच्चे कुछ तैयार हो गए लेकिन इदारा नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, तो मुझे कुछ फंडरेज करना है, कुछ पैसे चाहिए, तो क्या आप कुछ यहाँ के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन से मुलाकात करवा सकते हैं? तो वो बंदे ने कहा कि ये जाम्बिया अब उभर रहा है कंट्री, यहां कौन देंगे आपको पैसा? आपको तो जोहानिसबर्ग जाना था, आपको साउथ अफ्रीका जाना था, वहां पर सेटल्ड लोग हैं। तो मेरे पास तो वीजा ही नहीं है, साउथ अफ्रीका कैसे जाऊं? तो उस नौजवान ने कहा मैं मदद करूंगा, आपका वीजा दिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप भी साथ चलना, मुझे मालूम नहीं कुछ भी। तो वो नौजवान ने वीजा भी करवाया, आपको ले आकर एक बिजनेसमैन से मिलवाया। तो वो बिजनेसमैन के पास हजरत ने तकाजा रखा कि मुझे 4 या 3 कमरे चाहिए। पता नहीं उस वक्त में कितने पैसों की जरूरत थी, 2 लाख या 5 लाख, 40 साल पहले की बात। तो वो बिजनेसमैन हंसता रहा मौलाना पर, आप 4 कमरों के लिए इंडिया से आए हो पैसे पूछने के लिए? आप तो फोन कर देते, एक लेटर लिखते, मैं पैसे पहुंचा देता। आप रुकिए, जाकर वो अलमीरा से पैसे लाकर जितने वो 3-4 कमरों की जरूरत थी उतने पैसे दे दिए। अब वो देने के बाद वो जो नौजवान था, उस नौजवान से फरमाया कि भाई भाई मुझे जल्दी हिंदुस्तान का वीजा लगाओ, मतलब टिकट कराओ, मैं निकलूंगा यहां से, क्योंकि मेरे पास रकम आ गई, अब कमरे बनाना है। कसम खुदा की आपकी जगह मुनव्वर जमा होता तो और 100 बिजनेसमैन से मिलकर और चंदा करके पैसे लेकर जाऊंगा। आपको जितनी जरूरत थी उतना ही अल्लाह से मांगा आपने, नीयत में ऐसी इखलास थी, तो आपने जाल मदारिस के, मकातिब के, मदरसों के जाल आपने बिछा दिया है माशाअल्लाह। मुझे इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिला अफ्रीकन टूर मेरा जो हुआ था कि ये कैसी शख्सियत, जितनी जरूरत उतना ही पैसा, उससे ज्यादा देखने। अब ऐसा बता रहे थे वो कि वो एक पैर पे थे, ही वॉज ऑन द टोस्ट टू गेट बैक टू इंडिया, कि कब मैं वापस आ जाऊं क्योंकि मेरे पास रकम मिल गई है, क्या मुझे 4 कमरे बनाना है। कहानी वहां से शुरू होती है। आज 2025 के मौलाना गुलाम साहब को दुनिया जानती है, लेकिन 40 साल पहले ही हैड नथिंग इन हिज पॉकेट्स।
but he had pure intention. नीयत में इखलास और दिल बड़ा पाक आपका था। इस वजह से शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इतना चमकाया और ये जो टाइटल मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद, मुझे यकीन है कि ये नीयत में इखलास की वजह से आपको ये टाइटल मिला है। और 2 साल या 3 साल कबल, मैं 3 साल से आपके टच में हूं मौलाना हुज़ैफा साहब, मेरे लेक्चर्स हुए वहां पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, बिलखुसूस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए। तो पहली दफा जब हजरत शदीद बीमार हुए और सैफी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, पूरा इंडिया, दुनिया, पूरे लोग दुआ करने लगे क्योंकि बहुत सीरियस मैटर था, वापस आएंगे ये भरोसा नहीं था। उस वक्त में बहुत मुश्किलों से बचते बचाते आपकी जान बची और सफर करने को मना किया था डॉक्टर्स। आप इनको अक्ल कुआं जीप में, कार में नहीं लेके जा सकते। तो आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, हेलीकॉप्टर से लाया गया था। अब जब लाए अक्ल कुआं, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद रमजान का महीना आया और उस वक्त में मैं पूरा रमजान का महीना वहीं गुजारा। एक हफ्ते में 3 डायलिसिस हुआ करते थे। दिल तो पता नहीं कब से स्लो चल रहा था, पेसर था, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनीज ऑलमोस्ट फेल और हार्ट रेट आपका बिल्कुल स्लो, तो पेसर डाले हुए, जितने बीमारियां हैं सारे बीमारियां थे आप में। लेकिन वो बीमारियों की एक एंटीबायोटिक आपके पास थी जिसका नाम मैं बोलता हूं हिम्मत और हौसला था। आपने पूरे 30 रोजे रखे उस हालत में, पूरे ये मैं गवाह, अल्लाह को मैं कहूंगा, सिफारिश करूंगा रोजे क़यामत में। ऐसे शदीद बीमार थे कि 10-20 किलो तो वजन ही उतर गया था सैफी हॉस्पिटल में। उस हालत में चल नहीं सकते थे ठीक से। 30 रोजे आपने रखे। बात यहां खत्म नहीं होती है। 30 तरावी आपने पढ़ी, बात यहां भी खत्म नहीं होती है। 10 दिन का एहतिकाफ आपने रखा। अब बताएं कि कितनी मोहब्बत कुरान से जो तरावी से कनेक्ट होता है। इस साल 2025 का जो रमजान था, अब तो सबको पता था कि ये आखिरी साल है। इस हालत में भी आपने 12 रोजे रखे थे। उसके बाद वो बेहोश हो जाते थे। अगर ना होते तो वो रोजे रख रख कर मर जाते थे। अब उन्हें मना किया जाता था डॉक्टर्स, वो कहते थे कि मैं जिंदा रहकर बेरोजगार की मौत नहीं मरना चाहता हूं। मतलब मैं जिंदा भी हूं और मेरी मौत आ जावे और वो रमजान का महीना हो, मैं ऐसी मौत नहीं चाहता हूं। तो अल्लाह उनको बेहोश कर देता था। तो सहरी का वक्त निकल जाता था। अफसोस करते थे कि सहरी में क्यों नहीं जगाया मुझे। तो आपकी जो नीयत थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नीयत मेरे में भी आ जाए, सुनने वालों में आ जाए। इंशाअल्लाह हम लोग रेवोल्यूशन ले आएंगे इस जगह। आपके 10-10 दिन भी अगर हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स करें तो ये बहुत कम होंगे। यूके मेरा जाना हुआ, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के नाम लें तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सफोर्ड का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया तो हजरत का शागिर्द वहां के मस्जिद की इमामत कर रहा है, बेहतरीन इंग्लिश में बात करते हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मस्जिद में हाफिज कुरान है, वो इमामत कर रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने वाकयात है जो आपने डीएड, बीएड, एमएड कॉलेज कायम किया, डीफार्म, बीफार्म, एमफार्म कॉलेज कायम किया, एलएलबी किया, 6 मेडिकल कॉलेज आपने कायम किया। हजरत की बात सुनना है, मैं मेरी बात खत्म करता हूं, लेकिन एक बात कहते हुए खत्म करता हूं मैं। अगर गलत हो पहले से माजरत। मसाजिद, मदारिस और मकातिब तामीर करने के लिए जितना मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने चला है, मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कोई बंदा उतना सफर किया है और उतने कदम चले हैं। इतना ट्रैवल कोई नहीं किए होंगे तामीर के सिलसिले में, माशाअल्लाह। और आखिरी बात, कश्मीर में मेरे लेक्चर्स थे। पहाड़ के बिल्कुल चोटी आखिरी मकाम पर मेरा लेक्चर था। वहां पहुंचकर मैं वॉमिट भी कर लिया था। तो
تو 35 साल पहले हजरत का जब सफर हुआ था तो रोड कच्ची थी, बारिश होकर गड़े थे और वो लोग दीन से बहुत दूर थे। वहां के उलमा हजरत ने बताया मुझे, हजरत से जो मोहब्बत थी वो लोग की, तो वो छोटी कार को हजरत को कार से नहीं उठाए, कई किलोमीटर वहां के बहुत से लोग जुड़कर कार को अपने कांधों पर लेकर गए थे हजरत को। ये 35 साल की बात कह रहा हूं मैं। ऐसे कुर्बानियां आपके माशाल्लाह। बस ये कहता हूं कि इतना सफर, उर्दू वाला भी सफर और इंग्लिश वाला भी सफर शायद ही कोई हिंदुस्तान के धरती पे किया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।